हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? टॉटोमेरिज्म आइसोमर्स। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने रिंग चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, ये सारे आइसोमर्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का लास्ट टॉपिक है। क्या है? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉटोमर क्या होता है? कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो और उनके स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो और आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टॉटोमेरिज्म। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब टॉटोमर इसका बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो टॉटोमर बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए क्या? कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में। ठीक है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और वो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मतलब कि कंपाउंड में अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्लियर है? और उस अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि अल्फा कार्बन तो होना ही चाहिए, उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एक भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दो भी, तीन भी। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अब अल्फा कार्बन कैसे निकालते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या? CO। ठीक है, ये क्या लगा है? CO, कीटोन लगा है। ठीक है, तो इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन। तो एक इधर भी अल्फा कार्बन है, एक इधर भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, क्या वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल है। 4 सिग्मा इसके पास भी 4 सिग्मा, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है? क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका टॉटोमर कैसे बनाएंगे? तो टॉटोमर बनाने के लिए आपको नंबरिंग करनी कहां से? 1 2 3। ठीक है, डबल बॉन्ड जिससे अटैच होता है वहां से नंबरिंग करनी है। ठीक है, 1 2 3, इधर भी कर सकते हो, 3 सेम ही है। ठीक है, अब क्या करना है? 3 का हाइड्रोजन कहां पे ट्रांसफर करना है? 1 पे। 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो। क्या होगा? 3 का हाइड्रोजन 1 पे, मतलब ये हो जाएगा OH, और 1 2 का डबल बॉन्ड ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, तो ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में, 3 का हाइड्रोजन 1 पे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाते हैं? टॉटोमर। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या कोई सिग्मा बॉन्ड चेंज हुआ? नहीं। मतलब कि जितने सिग्मा इसमें थे उतने ही सिग्मा इसमें है, जितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें थे उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, जितने एटम इसमें थे उतने एटम इसमें है। ठीक है, तो टॉटोमर जब बनता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस एटम का मूवमेंट होता है। ठीक है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एटम का। रेजोनेंस में लेकिन क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एटम का मूवमेंट होता है। क्लियर है? और भी एग्जांपल समझते हैं। अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है? 1 और 3 पूरा कहां पे काम चल रहा है? 1 और 3 पे। ठीक है, 1 2 का जो डबल बॉन्ड हुआ 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन 1 पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 3 सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 3 सिस्टम। ठीक है, क्योंकि क्या किया? 3 का हाइड्रोजन 1 पे गया और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, 1 2 3 पे। ठीक है, 1 3 सिस्टम बोलते हैं। अब ये क्या है? कीटोन है। CO क्या है? कीटोन है ना, फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है? ये डबल बॉन्ड है, मतलब इन है, और OH क्या है? अल्कोहल, ऑल। ठीक है, तो ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? ऑल, इनॉल। तो क्या हो जाते हैं? कीटो इनॉल। इसी को हम क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दिया है CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्या टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो या तो इधर काउंटिंग कर लो या तो इधर नंबरिंग कर लो। तो क्या करोगे, 1 2 3, इधर भी बना सकते हो इधर भी बना सकते हो, तो क्या बनेगा, ठीक है। ये दोनों तरफ इंटर कन्वर्टिबल होता है, हमने पहले ही डिफिनेशन में बताया, क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। तो एक कीटोन है, इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो, CH डबल बॉन्ड C और 3 का हाइड्रोजन 1 पे, तो ये बन जाएगा क्या, इनॉल, ठीक है। 1 2 3, तो देख लो 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट किया, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। एक एग्जांपल और आपको देते हैं, आपको बताना है कि टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसमें बताओ टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन इधर है, अल्फा कार्बन इधर है, क्या इधर अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक भी हाइड्रोजन है, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो इधर टॉटोमर नहीं बनेगा। इधर देखो अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या बन जाएगा, इसका टॉटोमर बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, वही 1 2 3, 3 का हाइड्रोजन 1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, ये बन जाएगा इसका क्या, टॉटोमर। और भी आपको एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है कि टॉटोमर एग्जिबिट करता है या नहीं। ए, इसमें आपको बताना है टॉटोमर एग्जिबिट करता है या नहीं। आपको इसमें बताना है कि टॉटोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखोगे इसमें तो क्या है, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो टॉटोमर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अगले ऑप्शन में देखो, अल्फा कार्बन इधर भी है, इधर भी अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन भी है इधर, है ना, दो हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या टॉटोमर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें देखो ये बढ़िया सा है क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3, 3 इधर नंबरिंग करो या 3 इधर करो, ठीक है। तो 3 पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 3 पे नहीं है तो आगे कहां आ जाओगे, 5 पे, ठीक है। ये स्पेशल केस है कि अगर 1-3 सिस्टम फेल हो रहा है तो आपको 1-5 सिस्टम चेक करना है, ठीक है। तो 1-5 में कैसे, 4-5, तो क्या 5 पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें कैसे बनाना है, 1-5 सिस्टम में 1-2 का डबल बॉन्ड 2-3 पे, 3-4 का डबल बॉन्ड 4-5 में और 5 का हाइड्रोजन 1 पे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये OH बन जाएगा, 1-2 का डबल बॉन्ड 2-3 पे और 3-4 का डबल बॉन्ड 4-5 में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। इसको याद रखना, जब 1-3 सिस्टम फेल हो तो 1-5 सिस्टम आपको चेक करना है, ठीक है। कीटो इनॉल, समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसको देखना है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। कुछ स्पेशल टाइप के हम टॉटोमेरिज्म देखते हैं, जैसे क्या, नाइट्रोसो और ऑक्सिम, ठीक है, नाइट्रोसो और ऑक्सिम, ठीक है। ये क्या होते हैं, CH3N डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोसो। नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3, फिर वही करना है क्या, ये डायनेमिकली शिफ्ट होता है, ठीक है, मतलब इंटर कन्वर्टिबल है।
1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे और 3 का हाइड्रोजन 1 पे, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH। ये क्या है ऑक्सिम, ये क्या है नाइट्रोसो, इसी को बोलते हैं क्या नाइट्रोसो ऑक्सिम टॉटोमेरिज्म। क्लियर है, ठीक है। और भी होते हैं क्या, जैसे नाइट्रो एसी नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो, इसमें क्या होता है CH3N डबल बॉन्ड O NO, ठीक है। इसमें वही करना है 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे और 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N NOH और इधर क्या हो जाएगा O। ये क्या है हमारा नाइट्रो, ये क्या है एसी नाइट्रो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और भी है जैसे क्या इमीन से इना माइन, ठीक है। ये क्या होते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये क्या है इमीन है क्योंकि यहां पे NH डबल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से, ठीक है। तो इसका टॉटोमर क्या बनेगा 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे CH2 डबल बॉन्ड CH और 3 का हाइड्रोजन 1 पे NH2। तो क्या है ये क्या है इमीन है और ये क्या है इनामाइन। कैसे, ये डबल बॉन्ड इन हो जाएगा और ये क्या है एमीन, तो इन प्लस एमीन क्या हो जाता है इनामीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इमीन इनामाइन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। एक स्पेशल केस की टॉटोमेरिज्म क्या है 1 2 सिस्टम की, उसको ध्यान से देख लेना। 1 2 सिस्टम HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। 1 2 सिस्टम की है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना। इसका टॉटोमर क्या बनेगा HN डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ये टॉटोमर होता है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जनरली क्या होता है स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो कीटो फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे इनॉल से, ठीक है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। समझते हैं हम थोड़ा सा इसको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका टॉटोमर क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, ठीक है CH3। CH3 जनरली क्या होता है हमारा जो कीटो फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे इनॉल फॉर्म से। यहाँ पे देखो C के साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जनरली क्या होता है C डबल बॉन्ड O स्टेबल होता है किससे C डबल बॉन्ड C से, ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो जनरली हमारा क्या होता है मतलब 90% केस में क्या होता है कीटो फॉर्म इज स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म से, वो डिपेंड करता है किस पे। अगर हम बात करें कीटो, इसका इनॉल बनता है, ठीक है, कीटो इनॉल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके के इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो क्या होगा इनॉल का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कीटो का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इधर कब शिफ्ट होगा जब इनॉल का कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब कि इनॉल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और इनॉल का कंटेंट कब ज्यादा होगा जब इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, मतलब कि जनरली तो क्या होता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, लेकिन कुछ केसेस में इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल होता है। और इनॉल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, इनॉल की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके एरोमेटिसिटी पे, एरोमेटिसिटी पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है, रेजोनेंस पे और हाइपर कंजुगेशन पे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। तो अगर इनॉल में एरोमेटिसिटी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या रेजोनेंस हो रहा है या हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो वहां पे इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे कीटो फॉर्म से। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है
टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अगर अच्छा एक चीज और, अगर बात करें किसकी प्रायोरिटी की, ठीक है, कि रिंग आइसोमर्स, रिंग चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, और क्या पढ़ा हमने, चैन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर। अगर इन सब में प्रायोरिटी की बात करें तो क्या होता है, आर टी एफ एम सी। ठीक है, मतलब रिंग चैन, अगर रिंग चैन होगा तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर टॉटोमर की होगी, फिर फंक्शनल की होगी, फिर मेटामर की, फिर चैन की, फिर पोजीशन आइसोमर्स की। ठीक है, मतलब कि अगर इन आइसोमर्स में अगर सबसे पहले रिंग चैन बन रहा है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी मानेंगे, फिर रिंग चैन नहीं बन रहा है तो फिर टॉटोमर देखेंगे, टॉटोमर नहीं बन रहा है फिर फंक्शनल देखेंगे, फंक्शनल नहीं बन रहा है फिर मेटामर देखेंगे, फिर मेटामर नहीं बन रहा है फिर चैन देखेंगे, चैन नहीं फिर पोजीशन देखेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, आइसोमर्स की प्रायोरिटी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, रैबिट टाइगर, आर से क्या हो गया रैबिट, टी से टाइगर, रैबिट टाइगर फाइट में कैट पकड़ी गई, रैबिट टाइगर फाइट में कैट पकड़ी गई, एम मतलब मेटामर, में फाइट में कैट पकड़ी गई, रैबिट टाइगर फाइट में कैट पकड़ी गई, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। थैंक यू।